अप्रैल 2025 को भारत, इजराइल और वियतनाम पर नए आयात शुल्क ट्रैफिक लगाने की घोषणा की, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इन ट्रैफिक के तहत भारत पर 26%, वियतनाम पर 46% और इजराइल पर 17% शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह नीति पारस्परिक व्यापार रेसिप्रोकल ट्रेड के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यदि कोई देश अमेरिका से आयात करता है तो अमेरिका भी उससे समान मात्रा में या उससे कम आयात करे। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भारत, इजराइल और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय व्यापार वार्ता शुरू कर दी है। ट्रंप चाहते हैं कि ट्रैफिक लागू होने से पहले ही कोई समझौता हो जाए। वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका के साथ समझौता होता है तो वियतनाम अपने ट्रैफिक को 0 तक कम करने को तैयार है। यह दर्शाता है कि वियतनाम सौदे को लेकर लचीला रुख अपना सकता है। भारत के लिए यह ट्रैफिक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 26% आयात शुल्क से भारतीय उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिक और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में। इसके अलावा इजराइल के अधिकारियों ने भी चिंता जताई है कि अमेरिकी ट्रैफिक इजराइल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कुछ कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने पर विचार कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से डील मेकर की छवि को आगे रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हर देश हमें कॉल कर रहा है, यही हमारी खूबसूरती है। हम खुद को ड्राइवर की सीट पर रखते हैं। उनका मानना है कि ट्रैफिक एक दबाव का हथियार है जिससे देशों को बातचीत के मजे तक लाया जा सकता है। ट्रंप ने टिकटॉक का उदाहरण देते हुए कहा है कि चीन जैसे देश भी ट्रैफिक के बदले समझौता करने को तैयार हो सकते हैं। जहां कुछ देश अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं, वहीं चीन और कनाडा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अमेरिका ट्रैफिक का जवाबी हमला करेंगे। इससे संभावित व्यापार युद्ध का माहौल बन सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस विधेयक को हिंदुत्व से असंबंधित बताते हुए आरोप लगाया है कि यह अवैध गतिविधियों को वैध बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। राउत ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे संपर्क करके इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि कुछ सांसद उपस्थित होते तो विधेयक के विरोध में वोट डाले जाते। इसके अलावा राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेले हैं और वे डरते हैं। राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बैंकॉक में प्रधानमंत्री के मन का मसाज चल रहा है, जहां जाकर लोगों को मन और दिमाग का मसाज होता है। उनके अनुसार अमेरिका का व्यापार युद्ध एक बड़ा खतरा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में घूम रहे हैं। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान राउत ने कहा था कि पिछले 2 दिनों से संसद में गरीबी मुसलमानों की चिंता जताई जा रही है, जो उन्हें और अन्य समुदायों को डरा रही है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि मुसलमानों की इतनी चिंता तो मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं करते थे। राउत ने यह भी आरोप लगाया है कि इस विधेयक के माध्यम से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्कों पर चर्चा होनी चाहिए थी।